तो स्टूडेंट्स, मैं किम देवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड मानव विकास, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ रहे थे। और आज का क्वेश्चन है विशिष्ट बालक और मंदबुद्धि बालक। तो आइए जानते हैं कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं और मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं। प्रत्येक विद्यालय में हजारों छात्र होते हैं और हर कक्षाओं में कम से कम 50 से 60 बच्चे पाए जाते हैं। एक कक्षा में सभी छात्रों को अध्यापक समान रूप से पढ़ाते हैं तथा अन्य शिक्षण सुविधाएं भी समान रूप से दिए जाते हैं, परंतु इन छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में परिणाम पर्याप्त भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ छात्र पढ़ाई में अत्यंत अच्छे अंक लाते हैं तो कुछ फेल हो जाते हैं। कुछ छात्र खेलकूद में अधिक योग्यता रखते हैं तो कुछ किसी भी खेल में भाग नहीं लेते। कुछ छात्र अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए विषय को एकाएक समझ लेते हैं और कुछ को कभी समझ नहीं आता। तो स्पष्ट है कि सभी छात्र समान नहीं होते हैं। छात्रों में बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक एवं प्रतिभा संबंधी क्षमता एवं योग्यताओं में पर्याप्त अंतर होता है। इस अंतर को ध्यान में रखते हुए हम समस्त छात्रों को 2 वर्गों में विभक्त कर लेते हैं। प्रथम वर्ग में हम उन छात्रों या बालकों को रखते हैं जो हर प्रकार से सामान्य विशेषताओं एवं क्षमताओं वाले होते हैं। इन छात्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। दूसरे वर्ग में हम उन छात्रों को रखते हैं जो सामान्य से भिन्न होते हैं। इन्हें असामान्य माना जा सकता है। उन असामान्य बालकों को ही मनोविज्ञान की दृष्टि से विशिष्ट बालक कहा जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विशिष्ट बालक से आशय प्रतिभा संपन्न या उत्तम बालक से नहीं है, बल्कि विशिष्ट बालक के अर्थ को क्रो ने काफी अच्छी तरीके से समझाते हुए कहा है। विशिष्ट बालक के प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है, जबकि लक्षण को सामान्य रूप से रखने से व्यक्ति की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। आइए जानते हैं कि विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार होते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा समुचित रूप से करने से पूर्व विशिष्ट बालकों के प्रकारों को जानना अति आवश्यक है। वास्तव में विशिष्ट बालकों में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। सामान्य रूप से विशिष्ट बालकों के 3 प्रकार करे गए हैं: पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। पिछड़ा बालक वह बालक है जो सामान्य से भिन्न स्तर का बालक है। यह अनिवार्य नहीं है कि पिछड़ा बालक मानसिक रूप से अत्यधिक दुर्बल हो। कुछ अन्य बालकों से भी किसी अन्य क्षेत्र में पिछड़ सकता है। सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालकों के संबंध में कहा है, पिछड़ा बालक वह है जो सत्र के बीच में अपनी आयु स्तर की कक्षा से 1 दर्जे नीचे का कार्य न कर सके। पिछड़े बालकों के प्रकार। तो पिछड़ापन अनेक प्रकार से हो सकता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार का पिछड़ापन बालकों में पाया जाता है। यह पिछड़ापन व्यक्ति के विभिन्न पक्षों से संबंधित हो सकता है। इनका संबंध शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक तथा भावात्मक पक्षों से होता है। चारों प्रकार के पिछड़ेपन का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। पहला है शरीर संबंधी पिछड़ापन। तो जिन बालकों का शरीर के किसी एक या एक से अधिक अंगों सुचारू रूप से काम न कर शरीर संबंधी पिछड़ापन है। इस प्रकार के पिछड़ेपन के शिकार बालकों की या तो इंद्रियां कमजोर होती हैं या फिर शरीर में किसी प्रकार की विकलांगता होती है। दूसरा है भावात्मक पिछड़ापन। जिन बालकों का भावात्मक रूप से विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, वे भावात्मक रूप से पिछड़ जाते हैं। भावात्मक रूप से पिछड़े हुए बालक निराश तथा असमायोजित रहते हैं। तीसरा है मानसिक पिछड़ापन। मानसिक शक्तियों का ठीक प्रकार से कार्य न करना मानसिक पिछड़ापन कहलाता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियां हैं, जिनमें है मंद बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि तथा जड़ बुद्धि। चौथा है शिक्षा संबंधी पिछड़ापन। शिक्षा संबंधी पिछड़ापन में मानसिक एवं बौद्धिक रूप से सामान्य होते हुए भी सामान्य बालक अन्य विभिन्न कारणों से शैक्षिक स्तर में पिछड़ जाते हैं। ये बालक अपनी आयु के अनुकूल कक्षा में नहीं पहुंच पाते तथा बार बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। अब जानेंगे कि पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का प्रबंध कैसा करना चाहिए। पिछड़े हुए बालकों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए
शिक्षक को अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है तथा उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी होती है। पिछड़े बालकों की शिक्षा की उल्लेखनीय बातें कुछ निम्न हैं। पहला, पारिवारिक कारणों से पिछड़े बालक के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए तथा पारिवारिक परिस्थितियों को सुधारने का सुझाव देना चाहिए। दूसरा, यदि बालक शारीरिक दोष के कारण पिछड़ गया हो तो उसे सामान्य स्तर पर लाने के जहाँ एक ओर उसे शारीरिक दोष को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कक्षा में उसे आगे की सीट बैठाना चाहिए जिससे कि शिक्षक का ध्यान उसकी ओर परस्पर बना रहे। तीसरा, पिछड़े बालकों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए शिक्षक को उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए तथा उनके स्तर का एक लेखा जोखा रखना चाहिए तथा उनकी प्रगति की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। इस तरह के प्रयासों एवं शिक्षण से पिछड़े बालक भी सामान्य स्तर पर लाए जा सकते हैं। चौथा है कि कुछ बालकों के पिछड़ेपन का कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी होती है। ऐसे बालकों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए इन्हें आर्थिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। पांचवा है, पिछड़ापन बालकों की व्यक्तिगत गुणों की अयोग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं प्रतिभाशाली बालक के बारे में। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठतर होता है हर बात में। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। पहले तो वो जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा, वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में एक या अधिक विषयों में विशेष योग्यता रखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, विशाल शब्द भंडार। दूसरा, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तीसरा, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। चौथा, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठता। पांचवा, सामान्य अध्ययन में रुचि। छठवां, अध्ययन में अद्वितीय सफलता। सातवां, अमूर्त विषयों में रुचि। आठवां, आश्चर्यजनक अंतःदृष्टि का प्रमाण। नौवां, मंद बुद्धि और असामान्य बालकों से अरुचि। 10वां, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि। 11वां, विद्यालय के कार्यों के प्रति उदासीनता। 12वां, बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि। अब जानेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का प्रबंध एवं समायोजन। पहला, सामान्य रूप से कक्षोन्नति। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रतिभाशाली बालकों को एक साल में 2 बार कक्षोन्नति प्रदान करनी चाहिए। मतलब कि एक साल में कुछ सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे एक कक्षा को पार करते हैं, पर अगर प्रतिभाशाली बालक हैं तो उसे एक साल में 2 कक्षाएं पार करने का अवसर दिया जाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ऐसा करना उनको सीखने की प्रक्रिया के क्रम में विकास के लाभ से वंचित करना चाहिए। उनका विचार यह भी है कि आवश्यक नहीं है कि उनके सब विषयों में विशेष योग्यता हो। ऐसी स्थिति में उच्च कक्षा में पहुंचकर उनमें असमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रतिभाशाली बालकों को वर्ष के अंत में ही कक्षोन्नति मिलनी चाहिए, जिस प्रकार की अन्य बालकों को मिलती है। दूसरा है विशेष एवं विस्तृत कार्यक्रम। एक वर्ष में 2 बार उन्नति देने के बजाय प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में अधिक कठिन और अधिक विषय होने चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनको खोज, मौखिक और स्वतंत्र कार्यों, क्रियात्मकताओं और प्रयोगात्मक कार्य के लिए उत्तम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तीसरा, शिक्षकों की व्यक्तिगत रुचि। शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। उसे उनको नियमित रूप से परामर्श और निर्देशन देना चाहिए। इन विषयों का अनुसरण करके ही उनकी विशेष योग्यता के अवसर प्रगति करने के लिए अनुप्रासित कर सकता है। चौथा, संस्कृति की शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों को अपनी संस्कृति के विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकें। पांचवा, सामान्य बालकों की शिक्षा के साथ में शिक्षा। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रतिभाशाली बालक को सामान्य बालकों के अपेक्षा विशिष्ट कक्षाओं में और विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके मत के विरोध में दूसरे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी कक्षाएं और विद्यालय प्रतिभाशाली बालकों में असमायोजन की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है और इसके कारण प्रतिभाशाली बालकों के अंदर दोषपूर्ण
व्यवहार की उत्पत्ति हो सकती है। उन्हें इस प्रवृत्ति से मुक्त रखने और उनके समायोजन के गुण का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उनको सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए। छठवां है विशेष अध्ययन की व्यवस्था। प्रतिभाशाली बालकों के सामान्य विषयों के अध्ययन में विशेष रुचि होती है। उनकी इस रुचि का विकास करने और उनके अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें से सुसज्जित पुस्तकालय होना चाहिए। इस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं उनको अधिक ज्ञान अर्जन करने में सहायता दे सकती हैं। सातवां है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं की सुविधा। प्रतिभाशाली बालकों में रुचियों का बाहुल्य होता है। उनकी तुष्टि अध्ययन से ही नहीं हो सकती, अतः विद्यालय को अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का उत्तम आयोजन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन आपके फंस रहे होंगे आप बताइएगा उनके समाधान के साथ में। तो आज के लिए धन्यवाद। यहीं पर चौथी यूनिट के साथ में मनोविज्ञान का सेकंड पेपर समाप्त होता है।